गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से एक बार फिर खुदावन के कलाम के साथ आज के इस नई सुबह में आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावन के कलाम में से देखते हैं और आज हम देखेंगे इफिसियों उसका पहला बाब और उसकी 19 आयत। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 19 और लिखा है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक। आमीन। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, जब लफ्ज का जिक्र आता है ईमान का, तो ईमान का जो दारोमदार है वो रास्तबाजी के ऊपर है कि अगर हम ईमानदार हैं तो हम रास्तबाज हैं। तो इब्राहिम के लिए भी ईमानदार का वर्ड यूज किया गया था कि वो ईमान लाया और ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहरा, अमालों के वसीला से नहीं। अजीजों, जब हम ईमान ले आते हैं यीशु मसीह पर, तो हमारी जिंदगी में उसकी कुदरतें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। मैं अपनी एक छोटी सी गवाही आपके साथ पेश करना चाहती हूँ कि जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को ईमान के वसीला से जब कबूल किया, जब मैंने उस ईमान को समझा, जब मैंने रास्तबाजी को समझा, जब मैंने अपनी पहचान को समझा कि नए सिरे से पैदा होना है क्या, और अब जब मैं नए सिरे से पैदा हो चुकी हूँ तो अब मेरी जो जिंदगी है वो किस तरह से चलेगी। कई बार हम अपनी गवाहियां पेश करते हैं और उन गवाहियों से लोग और हमारे इर्द गिर्द जितने भी इस कलाम को सुन रहे होते हैं वो बड़ी बरकत पाते हैं। मैं खुद का जब गवाहियां सुनती हूँ तो गवाहियां हमें कुव्वत देती हैं। तो मैं अपनी जिंदगी की गवाही इस तरह से पेश करना चाहती हूँ कि जब मैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए ये सारे काम करने की कोशिश करती हूँ, जबकि मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ, ड्यूटीज भी करनी होती हैं, घर भी देखना होता है, लेकिन उसके साथ साथ खुदा के कलाम की खिदमत भी करनी है, सरमन्स भी प्रिपेयर करने हैं, कलाम को पेश भी करना है, वर्शिप भी करनी है। ये मॉर्निंग डिवोशन आपके सामने मैं जो है ये बनाती हूँ ड्यूटी पे जाने से पहले। इसके फौरन बाद मुझे ड्यूटी पे जाना होता है। मैं जरा अपनी पर्सनल लाइफ को आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि आप इससे शायद आपको कहीं ना कहीं से कुछ सबक मिले या आप कुछ ना कुछ सीख सकें। और उसके बाद जब मैं वापस आती हूँ तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सरमन्स के तौर पे करनी होती हैं, जूम की मीटिंग्स होती हैं जिसमें मुझे सरमन्स देना होता है, तो ये सब चीज़ें मुझे करनी होती हैं। लेकिन जब मैं ये सब काम करती हूँ और अपना जॉब का भी करती हूँ तो मुझे एक वादा उसका याद आता है। ये ईमान है मेरा कि वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, और अगर मैं उसका काम करती जाऊंगी तो वो मेरा काम करता जाएगा। मैं उसकी कुदरत को देखती हूँ और आप बिलीव करें, ये मेरी गवाही है। मैं अपनी जॉब पर जब जाती हूँ तो मेरी जॉब के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुझे क्लाइंट्स को ढूंढना नहीं पड़ता, मुझे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए बाहर जाकर एक वो कहते हैं ना मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ये एक खुदावन की मैं शुक्रगुजारी करती हूँ, बहुत बड़ी टेस्टिमनी मेरी लाइफ में कि खुदा मुझे खुद मुहैया करता है। मैं ऑफिस में बैठ के भी खुदा के कलाम को कोशिश कर रही थी प्रिपेयर करने की, और जो है शाम के मैसेज के लिए मैं प्रिपेयर कर रही होती हूँ। लेकिन मैं आपको बताने का मकसद ये है कि जब मैं ये काम कर रही होती हूँ तो खुदा मेरी ड्यूटी के सारे काम मैनेज कर रहा होता है। और आप लोग जो जॉब कर रहे हैं, आप लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, मैं आपको इस चीज के लिए सपोर्ट करना चाहती हूँ, इस बात के लिए कि प्लीज उस पर ट्रस्ट करें और उसकी कुदरत को देखें। जब आप उसका काम करेंगे तो वो काम 10 गुना बढ़कर आपकी जिंदगी में बरकत को लेकर आएगा। और यही मेरे साथ होता है कि मुझे आने वाले टाइम के लिए जो लीड्स चाहिए होती हैं क्लाइंट्स की, वो खुदा मेरे लिए पहले से पेंडिंग में रख देता है कि अभी मुझे इस लीड को कंप्लीट करना है, इसको करना है। यानी अब जो बरकत मुझे जॉब में मिल रही है वो बरकत मुझे मेरे एफर्ट से नहीं बल्कि खुदा की देन है। उसके लिए मैंने मेहनत नहीं की, और वो मेरे कंफर्म क्लाइंट्स होते हैं और जिन पे मेरे टारगेट्स कंप्लीट होते हैं। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने मुझे बेस्ट जो है एम्प्लॉय भी रखा है और खुदा ने मुझे एक अच्छा रैंक दिया है इसी वजह से। ये बताने का मकसद बढ़ाई नहीं है, ये बताने का मकसद है कि आप और मैं जो जॉब करते हैं, आप और मैं जो बिजनेस करते हैं, हमें अपना फुली ट्रस्ट खुदा को देना है। तो फिर उसकी जो ये ईमान है ये उसकी कुदरत को जाहिर करेगा। आप उसकी कुदरत को सच में अपनी आंखों से देखेंगे और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है जब मैं ये गवाही तमाम जगहों पर देती हूँ। क्योंकि आज हो क्या रहा है, लोग अपने पेट के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, हम मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चे खा सकें, हम मेहनत करते हैं ताकि हम उनके लिए कुछ कमा सकें, उनकी स्टडीज के लिए कमा सकें।
तो अजीजों, जब आप खुदा के काम के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, आप खुदा के काम के लिए अपनी जुबानों को खोलते हैं, आप खुदा के काम के लिए जब आप अपना वक्त उसको देते हैं, तो अजीजों वो आपका 10 गुना बढ़ाकर मल्टीप्लाई करके आपको देता है। और फिर आप उसकी कुदरत देखते हैं। और मैं सच में उसकी कुदरत देखती हूँ और मैं हैरान हो जाती हूँ कि खुदावन तू मेरे साथ है। और ये बात खुदा ने मुझे कहा कि तू अपने तक ना रख, लोगों तक पहुंचा, ताकि वो इस बरकत को समझें। क्योंकि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, तजर्बे से मालूम करते रहें कि खुदा कैसा मेहरबान है। अजीजों, वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। उसका ये वादा है कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप मेहनत करेंगे, लेकिन वो मेहनत इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि उस काम के लिए आपको कोई सपोर्ट कर रहा होगा। और आप कहेंगे कि ये मैं अकेला करने वाला नहीं, बल्कि कोई है जो मुझसे ये सब काम करवा रहा है। और वो मसीह होगा जो आप में रहकर आपकी सारे कामों को, सारे प्रोजेक्ट्स को, ऑफिस के टारगेट्स को पूरा करेगा। मेरा ईमान है कि अगर आज आप इस कलाम पर ईमान ले आए और इस बात को इसी तरह से करने लग जाए, तो आपकी सारी फिक्रें खत्म हो जाएंगी। सिर्फ खुदा का काम करें, खुदा के लिए मेहनत करें, खुदा के कलाम की मनादी करें, प्रस्तिश में आगे बढ़ें। अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसके अंदर आप जो है वो कंटिन्यूसली अपना टाइम दें। आप बिलीव करें, जब आप ये काम करने लग जाएंगे, खुदा आपके साथ ऐसे बड़े बड़े काम करेगा, वो कभी किसी का रखता नहीं है। वो आपको इसको 10 टाइम्स ज्यादा करके देता है, और वो बरकतों की सूरत में होता है। क्योंकि खुदा देखता है कि ये बंदा अपने कीमती वक्त में से मेरे लिए वक्त निकाल रहा है, तो फिर खुदा आपके उस काम को जिसमें आपने मेहनत करनी है, वो आपके लिए खुद करता है। मेरे मान इस कलाम के वसीला से आप खुदा की कुदरत को जरूर देखेंगे और एक दफा आजमा के देखें कि वो कैसा मेहरबान है। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस मोहब्बत, इस प्यार के लिए जो आप हमारी जिंदगी में करते हैं। खुदावंद, शायद हम अगर ये काम ना भी करें तो भी खुदावंद आप हमें बरकत देंगे, लेकिन ऐ खुदावंद आप चाहते हैं कि हम दुनिया में आए इसीलिए ताकि हम आपके कलाम की मनादी को लेके फिरें। आज आप हम में से होकर दुनिया तक बातें करते हैं। खुदावंद, पहले आप जब इस दुनिया में आए तो आपने लोगों तक जाके कलाम फैलाया। अब आपने खुदावंद पाक रूह के वसीला से हमारे अंदर होकर ये काम करने के लिए हमें चूज किया है। हम चुने गए हैं ताकि हम उस तेरे काम कर सके। खुदा, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ, आपने हमें चुना ताकि हम ये काम कर सकें। खुदा, एक एक के साथ होना, जितने इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे, उनके लिए खास बरकत चाहती हूँ। रहम करना, उनके घरानों पर रहम करना। सब कुछ मांगती पा लेती हूँ, यीशु के नाम से सुनो, कबूल फरमाओ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।